जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में जो है हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान का ये तीसरा चैप्टर लेके आए हैं। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम देखेंगे बच्चों। तो चैप्टर का नाम है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास सबसे पहले समझेंगे श्वासोच्छ्वास क्या होता है बच्चों। तो श्वासोच्छ्वास उसे कहते हैं। इसकी सबसे पहले परिभाषा जानेंगे हम लोग क्या होता है। तो श्वसन अंगों द्वारा जो श्वसन अंग होते हैं, श्वसन अंगों द्वारा वायुमंडल या जल से ऑक्सीजन ग्रहण करने पर, ऑक्सीजन ग्रहण करके और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2 को जो है बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसे बच्चों श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो आइए आप लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो बच्चों सबसे पहले हम बहुविकल्पी क्वेश्चन देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, फेफड़ों से ऑक्सीजन ग्रहण करके कोशिकाओं में पहुंचाता है क्या? कौन पहुंचाता है? तो बच्चों ये जो है हीमोग्लोबिन पहुंचाता है। मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? तो सभी बच्चे जानते होंगे मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या जो है 2 होती है। कितनी बच्चों? 2 होती है। शरीर का कौन सा अंग श्वसन क्रिया और रक्त शुद्धि दोनों कार्य करता है? तो जो है फेफड़ा करता है। रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? तो बच्चों जो है फेफड़े में होती है। कहाँ होती है? फेफड़े में। मनुष्य की श्वास नली की दीवार बनी होती है। तो इसका सही बच्चों जवाब हो जाएगा सी आकार की उपस्थिति की। यहाँ सही जवाब का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षाओं में पूछा गया है, कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया में सहायक नहीं है। कंठ अथवा गला, वृक्क, फेफड़ा, श्वास नलिकाएं। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा वृक्क। ये जो है सहायक नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में सांस लेता है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, एग्जाम में भी देखो कई वर्षों से पूछा जा रहा है। तो बच्चों यहाँ सही जवाब इसका हो जाएगा 15 से 18 बार। सही जवाब इसका खा हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन श्वसन तंत्र से संबंधित है? फेफड़ा, नसिका यानी नाक, वायु नलिका, उस सभी। यहाँ सही जवाब हो जाएगा उक्त सभी हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग अतिलोकोत्तरी प्रश्न देखेंगे जो इम्पोर्टेंस है। पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के श्वसन अंग क्या है? मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? तो उत्तर सही जवाब हो जाएगा बच्चों फेफड़ा। सांस लेने में हमें कौन सी क्रियाएं करते हैं? तो बच्चों प्रश्वसन और निःश्वासन। प्रश्वसन में होता है जो है अंदर लाना और हवा को बाहर निकालना। निःश्वासन मतलब बाहर निकालना, इसको जो है अंदर खींचना। नाक से सांस लेने के मुख्य लाभ लिखिए। देखो कई बार परीक्षा पूछा जा रहा है, नाक से सांस लेने की मुख्य लाभ लिखिए, अथवा नाक से सांस लेने की क्या उपयोगिता है, अथवा नाक से सांस लेना क्यों आवश्यक है। देखो कई बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है बच्चों। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो बच्चों अगर क्वेश्चन देखेंगे, फेफड़ों द्वारा किस हानिकारक गैस को बाहर निकाला जाता है? तो उत्तर देखें, फेफड़ों द्वारा मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और CO2 नामक हानिकारक गैस बाहर निकाला जाता है। श्वसन तंत्र के किन्हीं 3 अंगों के नाम लिखिए। श्वसन तंत्र के किन्हीं 3 मुख्य अंगों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, पहला होगा नसिका, नंबर 2 वायु नलिका तथा फेफड़ा। नसिका जिसको नाक कहते हैं। श्वसन द्वारा कौन सी गैस ग्रहण की जाती है बच्चों? तो श्वसन द्वारा जो है ऑक्सीजन गैस ग्रहण की जाती है। देखो पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है लघुत्तरी प्रश्न जो है, श्वसन क्रिया पर व्यायाम का क्या प्रभाव पड़ता है, अथवा व्यायाम से श्वसन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें से चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए। ताकि बच्चों इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक है। व्यायाम सभी को करना चाहिए। समझ रहे बच्चों? व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक है। व्यायाम करने से श्वसन क्रिया की गति बहुत तेज हो जाती है। वह गहरी सांस आती है, जिससे शरीर में अधिक मात्रा में वायु ऑक्सीजन प्रवेश करके विभिन्न तंतुओं को स्वस्थ बनाती है, तथा जो है अधिक मात्रा में कार्बन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होकर शरीर से बाहर निकलती है। शरीर की सभी पेशियां भी क्रियाशील होने से उनमें फुर्ती का संचार होता है। श्वसन क्रिया पर व्यायाम का जो है प्रभाव निम्नलिखित है। नंबर 1 जो है गहरी श्वास। नंबर 1 है बच्चों गहरी श्वास। नंबर 1 है गहरी श्वास। देखो व्यायाम करने से गहरी सांसें आती हैं, जिससे जो है रक्त शुद्धि का कार्य तेजी से होता है, जो कि शरीर को जो है स्वस्थ व निरोग रखता है। नंबर 2 पसीना अधिक मात्रा में निकलता है। नंबर 2 हिट डालेंगे, पसीना अधिक मात्रा में निकलता है। व्यायाम करने से शरीर की जो है कोशिकाओं की क्रियाशीलता बढ़ने के कारण यूरिया, यूरिक एसिड, लवण आदि पसीने के रूप में अधिक मात्रा में निष्कासित होते हैं, जिससे शरीर बच्चों स्वस्थ रहता है।
नंबर 3, रक्त प्रवाह की तेज गति। व्यायाम करते समय हृदय गति बहुत बढ़ जाती है, जिससे शरीर में रक्त की तीव्रता प्रवाहित होने लगता है। इससे जो है ऊतकों को जो है ऊर्जा मिलती है और शरीर के हानिकारक पदार्थ CO2 के रूप में त्याग दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, जो है ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। श्वसन क्रिया का मानव जीवन में क्या महत्व है, अथवा श्वास की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। आइए देखते हैं, बहुत सरल शब्दों में बच्चों हम लोग जो है देखो, श्वसन क्रिया शरीर को जो है जीवित रखने के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्रिया है। श्वसन क्रिया का महत्व या उपयोगिता निम्नलिखित है। जब निम्नलिखित जाए, नंबर 1, श्वसन क्रिया के द्वारा ही शरीर में उपस्थित रुधिर तथा समस्त जीवित कोशिकाओं को जो है ऊर्जा उत्पादित करने के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध हो पाती है। नंबर 2, शरीर की विभिन्न क्रियाओं द्वारा उत्पादित दूषित पदार्थ मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड आदि का जो है विसर्जन भी श्वसन क्रिया द्वारा ही होता है। फेफड़ों में रक्त की शुद्धि किस प्रकार होती है। फेफड़ों में रक्त की शुद्धि किस प्रकार होती है, देखो ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो उत्तर देखें बच्चों, श्वास नलिकाएँ फेफड़ों में प्रवेश करते ही अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिनके सिरों पर जो है वायु केश लगे रहते हैं। इन कोषों के जो है कारण फेफड़ों में वायु के लिए पर्याप्त स्थान हो जाता है तथा महीन रक्त कोशिकाएं इन्हें चारों ओर से घेर लेती है। जब इन कोशिकाओं में अशुद्ध रक्त पहुंचता है तो लाल रक्त कणों के हीमोग्लोबिन वायु की जो है ऑक्सीजन को अपने में खींच लेते हैं, जिससे रक्त शुद्ध होकर लाल चमकीले रंग का हो जाता है तथा कोशिकाओं में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु कोशों में भर जाती है और प्रश्वास द्वारा जो है बाहर निकलती है। अब बच्चों हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जो है जो दीर्घ उत्तरीय पर इंपॉर्टेंस है। श्वसन क्रिया से आप क्या समझती हैं। श्वसन अंगों का जो है नामांकित चित्र बनाइए एवं उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। अथवा श्वसन अंगों को नामांकित चित्र बनाइए, फेफड़ों की रचना व कार्यों का वर्णन कीजिए। श्वसन क्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, अथवा चाहे जो लिखिए। मानव शरीर के लिए ऑक्सीजन का क्या महत्व है। श्वसन तंत्र की विभिन्न अंगों को नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए, अथवा श्वसन क्रिया में सहायक अंगों के नाम लिखिए तथा फेफड़ों को चित्र बनाइए। आइए बच्चों, इसका उत्तर देखेंगे, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम लोग हेड डालेंगे जो है श्वसन क्रिया। श्वसन मतलब सांस लेना, वही है श्वसन क्रिया। तो श्वास द्वारा जो है शुद्ध वायु ग्रहण करना और अशुद्ध वायु का निष्कासन करना, यानी निकाल देना करना ही बच्चों श्वसन क्रिया कहलाती है। समझ रहे हो। और श्वसन क्रिया के अंतर्गत शुद्ध वायु भीतर खींचने की क्रिया को उच्छ्वास और अशुद्ध वायु को बाहर निकालने की क्रिया को जो है प्रश्वास कहते हैं। समझ रहे बच्चों। अभी प्रश्वास आया था, जो है ये शब्द आया था यहाँ, जो है प्रश्वास, ये यहाँ आया था, देखो ये प्रश्वास, इसी को कहते हैं। यानी अशुद्ध वायु को बाहर निकालने की क्रिया जो है प्रश्वास कहते हैं। श्वसन एक रासायनिक क्रिया है जिससे भोजन का ऑक्सीकरण प्राणियों में ऊर्जा उत्पन्न करती है। यह क्रिया ऊतकों में होती है। श्वसन क्रिया एक रासायनिक क्रिया है। इस क्रिया में विभिन्न अंग सहयोग करते हैं। इन अंगों के सामूहिक रूप को जो है बच्चों श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन क्रिया में 2 क्रियाएं सम्मिलित होती हैं ना, इनमें उच्छ्वास व प्रश्वास 2 क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उच्छ्वास या प्रश्वसन। देखो ये क्या है। इस क्रिया के अंतर्गत बच्चों नाक द्वारा शुद्ध वायु ग्रहण की जाती है, जो कार्बोहाइड्रेट व वसा को जलाकर शरीर में गर्मी एवं ऊर्जा उत्पन्न करने में सहायता करती है। जब जो है डायफ्राम पेशियों में संकुचन होता है तो डायफ्राम की ऊंचाई जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस क्रिया के फलस्वरूप जो है वक्षस्थल व जो सीना होता है, वक्षस्थल का आयतन बढ़ जाता है। डायफ्राम के संकुचन के साथ ही साथ पसलियों को जोड़ने वाली परसुका